प्रधानमंत्री जी हम सबके, आपके, मेरे, देश की जनता के नौकर हैं। वो कोई अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, संविधान के दायरे में रह के उन्हें काम करना है। ये संविधान उनकी जिम्मेदारी लगाता है, इसी संविधान की शपथ लेते हैं। प्रधानमंत्री जी को अच्छा व्यक्ति नहीं मानते, खुलेआम कह रहे हैं, लेकिन वो संवैधानिक पद पे बैठे हैं। हम उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे क्योंकि हम उनके पद की इज्जत करते हैं, जिस पद पे वो बैठे हैं। यह है हमारे देश का प्यारा संविधान कि जिन लोगों ने छोटी छोटी बच्चियों का रेप किया, रेप करके मार दिया, जिन लोगों ने प्रेग्नेंट लेडीज को मारा, जिन लोगों ने छोटे छोटे बच्चों को मारा, लोगों को जिंदा जलाया, आप सब लोग गवाह हैं ना उस बात के 84 के दंगों पे। आप पूरा देश, पूरी दुनिया गवाह है। जिन लोगों ने बेगुनाह लोगों को जिंदा जलाया, सुप्रीम कोर्ट तक से सजा हुई, उन लोगों को छोड़ दिया। दुनिया का एक दो धर्मों को छोड़ के जिसमें एक मनुवाद भी है, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो ये सोशल मैसेज ना देता हो। दो, इंसाफ और बराबरी, इंसाफ और बराबरी। खालसा का मतलब क्या है? प्योर, खालिस। खालिस का मतलब होता है वो सिस्टम, वो तरीका जो प्योर हो, जिसमें कोई मिलावट ना हो, जिसमें झूठ ना हो, जिसमें धोखा ना हो, जिसमें छल ना हो, जिसमें कपट ना हो। ये मतलब होता है खालसा का। कौन सा ऐसा दुनिया का, मनुवादियों के अलावा बात कर रहा हूं मैं, व्यक्ति होगा जो खालसा को पसंद ना करे और खालसा को अपनाना ना चाहे? पहले यही एक सवाल है। कोई नहीं होगा जो मनुवादी मानसिकता का नाम। आज ये आंदोलन जो चल रहा है, इससे पहले कि मैं इसके बारे में बात करूं, अपनी हमें सबको कमी भी समझनी चाहिए। मैं तो हवारा साहब का जत्थेदार, हवारा साहब का वकील हूं, मगर मैं एक बात ये कहूंगा कि जो उनके मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, जो 10 लाख लोग थे कम से कम, कि इतनी आंधी तूफान में भी आके उन्हें जत्थेदार बनाया, मैं सबसे ज्यादा कमी उन लोगों की मानता हूं कि कोई भी नेता जिनकी आज बात हो रही थी, वो इस बात के लिए मजबूर क्यों नहीं है कि हवारा साहब के लिए और बाकी जो बंदी सिंह हैं उनके लिए सच्चाई और इंसाफ की बात करने पे मजबूर ना हो हमारा कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी असेंबली का जीता हुआ एमएलए, कोई भी कॉर्पोरेटर या कोई भी किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति। बंदी सिखों की रिहाई के लिए बात करने के लिए मजबूर क्यों नहीं है? आप सभी लोगों ने देखा, मुझसे पहले वक्ता भी बता रहे थे कि अभी जो चुनाव हार गए उन्हें बंदी सिंहों की याद आ रही है, जत्थेदार हवारा साहब की याद आ रही है। तो क्यों नहीं हमने हर इलेक्शन से पहले ऐसा कैंपेन चलाया कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम कोई रियायत नहीं मांग रहे हैं, हम कोई ये नहीं कह रहे कि हमें कुछ ग्रांट दे दो, कुछ हमें ऐसी तरीके से रिहाई दे दो जो कानून में सही ना हो। और भी संगत के लोग आ गए हैं यहाँ पे, और अगर पूरी बसें ना रोकी जाती तो और भी ज्यादा आ जाते। खैर कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ मुट्ठी भर सही, लेकिन हम खालिस बात कर रहे हैं, हम खालसा की बात कर रहे हैं, हम सच की बात कर रहे हैं, हम इंसाफ की बात कर रहे हैं, हम न्याय की बात कर रहे हैं। तो हमारी आवाज को सुनकर पूरा देश ही नहीं, पूरा पंजाब ही नहीं, पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी होगी, ऐसा मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं। लेकिन हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जो जत्थेदार हवारा साहब के और बंदी सिंहों के जो फॉलोअर्स हैं, जो दिल से काम करना चाहते हैं, उन्होंने अगर थोड़ी सी कोशिश कर ली तो मैं गुरुद्वारा बंगला साहब में भी गया था, मैंने कहा था 1 महीना लगेगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा हुआ था 3 महीने लगेंगे छुटने के लिए। तो क्या हम अपने 3 महीने दे सकते हैं अगले? ये है सवाल। उसके लिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या आप और बाकी जत्थेदार हवारा साहब के फॉलोअर जो पूरी दुनिया में मौजूद हैं,
सिर्फ अगले 3 महीने दे सकते हैं हम इस काम के लिए। बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। यदि हमने ये ईमानदारी से 3 महीने दे दिए तो मुझे कोई वजह ऐसी समझ में नहीं आती कि ये सभी बंदी सिंह जो जेलों में अभी गैर कानूनी तरीके से संविधान का उल्लंघन करके कैदी हैं, वो बाहर ना हो। मैं ये बात इतनी सख्त बात क्यों कह रहा हूं, कैसे कह रहा हूं कि संविधान का उल्लंघन करके ये लोग बंदी हैं, उसकी वजह मैं आप लोगों को साफ बताता हूं ताकि आप लोगों को बता पाओ। हमारे देश में सबसे बड़ा जो कानून है वो बराबरी का है कि हर एक व्यक्ति को बराबरी के साथ ट्रीटमेंट या व्यवहार या सलूक मिलेगा। बराबरी आर्टिकल 14 जो है भारत के संविधान का, जो मेरे साथ होगा वो आपके साथ होगा, जो आपके साथ होगा अगर हम एक जगह पे खड़े हैं तो वो मेरे साथ होगा। तो बंदी सिंहों ने ऐसा, मैं हमारा साहब के बारे में तो कह सकता हूं कि उनका जुर्म जो संविधान के तरीके से साबित करना है वो आज तक पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है, यानी कि इंसाफ और कानून की नजर में वो आज भी बेगुनाह है। क्योंकि उनका केस मैंने पढ़ा है, मैं ये कह सकता हूं सुप्रीम कोर्ट ने अभी उन्हें सजा नहीं दी है। हमारे देश का कानून यही कहता है, संविधान यही कहता है, जब तक किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट तक से सजा नहीं हो जाती तब तक वो व्यक्ति निर्दोष होता। तो और हवाला साहब पे जो इल्जाम है वो क्या इल्जाम है? एक व्यक्ति को मारने का इल्जाम है। मैं आपको बुनियादी बातें बता रहा हूं, इसको आपको समझना जरूरी है। इमोशन से हटके, भावनाओं से हटके, सिर्फ और सिर्फ कानून और इंसाफ और जो हमारा संविधान है उसकी नजर से एक व्यक्ति को कत्ल का, एक व्यक्ति को मारने का इल्जाम उनके ऊपर है, तो क्या हमारे देश में जिन व्यक्तियों ने सैकड़ों हजारों लोगों को मारा है, जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक से सजा हुई है, साजिश थी, ये जो अभी लेटेस्ट केस हुआ है ना बिल्किस बानो वाला, साजिश क्या थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे? वो तो एक इंसिडेंट था जिसमें 11 लोग मारे गए थे जिनकी उनको सुप्रीम कोर्ट तक से सजा हुई, लेकिन पूरी साजिश क्या थी? हजारों लोगों को मारने की। और ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, इस तरह के दसियों नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल हैं कि जिन लोगों ने छोटी छोटी बच्चियों का रेप किया, रेप करके मार दिया, जिन लोगों ने प्रेग्नेंट लेडीज को मारा, जिन लोगों ने छोटे छोटे बच्चों को मारा, लोगों को जिंदा जलाया। आप सब लोग गवाह हैं ना उस बात के 84 के दंगों को, हम पूरा देश पूरी दुनिया गवाह है। जिन लोगों ने बेगुनाह लोगों को जिंदा जलाया, सुप्रीम कोर्ट तक से सजा हुई, उन लोगों को छोड़ दिया। राजीव जी जो देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनके ऊपर जिन लोगों को हत्या का जुर्म सुप्रीम कोर्ट तक से साबित हुआ था, उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। तो बंदी सिंह, खास तौर पे जगतार सिंह हवारा साहब का मैं इसलिए जिक्र करता हूं क्योंकि वो केस मैंने पढ़ा है, मुझे मालूम है, मैं उनका केस कर रहा हूं। तो क्या उन्होंने इन सभी अपराधों से कोई बड़ा अपराध किया है और अपराध किया नहीं? क्या उनके ऊपर इन सभी अपराधों से कोई बड़ा अपराध करने का जुर्म का आरोप है क्या? नहीं है ना। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ नहीं है। यदि ये बात सच है, तो ये सभी हवारा साहब और दूसरे बंदी सिंह जेलों में क्यों हैं? तो क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक हो सकता है, हाँ है, बिल्कुल है। तो इस संविधान को तोड़ने के लिए आवाज उठाने की जिम्मेदारी हम सभी भारतीयों की, हम पूरी दुनिया में मौजूद हर एक उस इंसान की जो इंसाफ और बराबरी को मानता है, जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती। तो हमें अपनी ये जिम्मेदारी समझ के ये अगले 3 महीने देने हैं हम सबको।
इसके लिए सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन चलना चाहिए। हम क्या कह रहे हैं, आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन लिखा है। देखिए, हम प्रधानमंत्री जी को अच्छा व्यक्ति नहीं मानते, खुलेआम कह रहे हैं, लेकिन वो संवैधानिक पद पे बैठे हैं। हम उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे क्योंकि हम उनके पद की इज्जत करते हैं, जिस पद पे वो बैठे हैं। यह है हमारे देश का प्यारा संविधान। भले ही एक व्यक्ति जो हमें बिल्कुल नापसंद है, फिर भी हम उससे गुजारिश करते हैं क्योंकि वो हमारे एक संवैधानिक पद पे बैठा है। और मुझे बड़ी खुशी है, बहुत ही अच्छा मेमोरेंडम आप लोगों ने बना के आज प्रधानमंत्री जी को दिया है। और प्रधानमंत्री जी हम सबके, आपके, मेरे, देश की जनता के नौकर हैं। वो कोई अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, संविधान के दायरे में रह के उन्हें काम करना है। ये संविधान उनकी जिम्मेदारी लगाता है, इसी संविधान की शपथ लेते हैं वो। हमारी राष्ट्रपति महोदया वो भी संविधान के शपथ लेके बनती हैं और वो भी देश की जनता की सेवक यानी के नौकर हैं। वो भी संविधान के हिसाब से कार्य करने के लिए बाध्य हैं। तो हमारा एक ही उनसे सवाल है जो मैंने अभी आप सब लोगों के सामने रखा। क्या बंदी सिंह उन सभी लोगों से जिनका मैंने जिक्र किया, जिन्होंने बच्चों को मारा, जिन्होंने सैकड़ों हजारों लोगों को मारने की साजिश की, जिनको सुप्रीम कोर्ट तक से सजा हुई, उनको यदि छोड़ा जा सकता है तो क्या आर्टिकल 14 बराबरी के ट्रीटमेंट से बंदी सिंहों को जेल में होना चाहिए या छोड़ा जाना चाहिए? यही है, जेल में से छोड़ा जाना चाहिए, यही एक सवाल है। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, बंदी सिंह रिहा करो। मोदी सरकार असि कोई तेरे करो भीख नहीं मांगते, अपना हक मांगने आ। तेरे एक जंतर मंतर दे धरने दे खलो के मते तेन को भुलेखा वा भीख नहीं मांग रहा खालसा, अपना हक मांग रहा। साडे जवानां ने इत्थे रख सरकार कहती है इन्हां ने कुछ माड़ा कीता, असि इस गल नूं नहीं मनदे। साडे वीरां ने बिल्कुल सही कीता सी।